मुस्काने दो, खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्क और कुछ बदलाव नहीं आया है, कुछ बदला नहीं है। पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। चीर हरण का तांडव अब भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव में। अभी जिस महिला की आवाज आप सुन रहे थे वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी, जो देश दुनिया में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुकी हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आज महिला दिवस है और एक सशक्त महिला की ये जीती जागती उदाहरण है कि कैसे आखिरकार एक महिला अपनी आवाज के दम पर, अपनी गायकी के दम पर कमाल कर रही है, देश दुनिया में अपना नाम कमा रही है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंसाइडर लाइव में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और इंडियन फोक म्यूजिक के लिए मैं जानी जाती हूँ। भोजपुरी में बहुत ज़्यादा काम किया है हमने, और बाकी मैथिली, मगही, अवधी भाषा के लिए भी काम कर रही हूँ। लोक गीतों को, ऐसे गीत जो हमारे समाज से बिल्कुल विलुप्त हो गए, उन सभी गीतों का संरक्षण कर रही हूँ और संरक्षण करके अपने अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मनीषा जी, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? कब इसकी शुरुआत हुई थी? लोक गायकी की शुरुआत आपने कहाँ से और कब से की थी? देखिए, जब मैं काफ़ी छोटी थी, मेरे दादाजी को संगीत से बहुत लगाव था। वो टीचर थे, लेकिन उसके बावजूद वो संगीत हारमोनियम लेकर सुबह सुबह भजन बजाते थे, और उसी भजन को सुनकर मेरी नींद खुलती थी और मैं उनके गोद में जाकर बैठकर गुनगुनाने लगती थी, सुनने लगती थी। इसी रुझान को देखते हुए मेरे दादाजी ने 2007 में मेरा नामांकन करा दिया प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में। वहाँ से मैं संगीत सीखने लगी, और 2008-9 में मैं जब दादाजी के पास आती थी तो वो कहते थे कि आखिर म्यूजिक में जाना चाहती हो तो किस भाषा में गाना चाहती हो, लाइक कि हिंदी गाना है या फिर भोजपुरी गाना, और भोजपुरी में जो आजकल के गीत चल रहे हैं वो गाना है। तो उस समय मेरे मन पर आया था कि नहीं, मैंने बचपन को जिया है, गांव में जिया है, वहां पर जहाँ शादी ब्याह होते हैं, जहाँ बच्चे के जन्म पर बधाई गीत बनता है, सोहर गीत बनता है, कजरी झूला झूला है हमने, तो उन सभी चीज़ों को जिया है। तो मेरा ऐसा शुरू से एक सपना था कि मैं अपने गीतों को, लोक गीतों को, माटी के गीतों को लेकर आगे बढ़ूंगी, और तब से मेरी शुरुआत हो गई। ओके, तो मनीषा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बिहार के आप सासाराम से हैं, और सासाराम जैसे छोटी जगहों पे ये होता है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या फैमिली से सपोर्ट मिला? देखिए, सासाराम में करगर एक जगह है, छोटा सा मार्केट जैसा है, वहाँ की रहने वाली हूँ मैं, और अभी वर्तमान में पटना में रह रही हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं अपने घर में दूसरी बेटी थी। तो हालांकि मेरे दादा जी और दादी जी बहुत अच्छे थे, मम्मी पापा काफ़ी अच्छे थे, परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे, तो ऐसा नहीं था कि मतलब लड़की हो गई। लेकिन गांव वाले आकर के ऐसा मम्मी को मेरे सुनने को मिलता था कि लड़की हो गई, दोबारा से लड़की हो गई, लड़का नहीं होगा, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी। और चूंकि दीदी जब हुई थी तो दीदी के टाइम खुशी का माहौल था, क्योंकि घर में बड़ी बेटी थी, लेकिन मैं आ गई, मेरी चाहत नहीं थी किसी को। तो इन सब चीज़ों को मैंने सहा है, बट मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे दादा दादी बहुत अच्छे। और म्यूजिक में अगर मतलब रोकने की बात हुई है तो मेरे घर से ऐसा कोई रोकने वाला नहीं था। मेरे घर से सभी लोगों ने, पापा मम्मी दादा दादी, सब लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने आगे बढ़ाया। रोकने की अगर बात आती है तो उसमें कुछ रिलेटिव्स थे जो कि मेरे पापा के ब्रेन वॉश करते रहते थे कि लड़की को म्यूजिक में नहीं जाना चाहिए, खासकर भोजपुरी में नहीं जाना चाहिए, भोजपुरी का जो माहौल है, शादी नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, कोई अलग तरह से एक वो, चूंकि वो देखते थे कि भोजपुरी का उस समय का जो स्थिति था उसको शायद वो भागते थे, देखते थे। लेकिन मेरा था कि मैं अपने ट्रेडिशन को लेकर आगे बढ़ूंगी, और ट्रेडिशन को लेकर आज आगे भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ ससुराल में मेरी शादी को 4 साल हो गए, और यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, मम्मी पापा है, हस्बैंड है। मुझसे ज़्यादा म्यूजिक से उन लोगों को लगा, वो लोग हमेशा फोर्स करते रहे कि आप अपने काम को करते रहें।
बिल्कुल, अपने गोल को अचीव करना और जो आप तमाम सपने देख रहे हैं, उसको अचीव करने में एक फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मनीषा जी की शादी भी हो चुकी है, तो हस्बैंड की तरफ से भी इन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और इससे ये और आगे आगे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मनीषा जी, मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई रोल मॉडल होता है। तो आपके लाइफ में भी क्या कोई रहा है रोल मॉडल या कोई इंस्पिरेशन? मेरी लाइफ में मेरी इंस्पिरेशन है मेरी माँ। मैंने देखा है मेरी मम्मी जैसे सिचुएशन को हैंडल करती हैं और जैसी स्थिति थी उससे कैसे उन्होंने सब स्थिति को डील किया हम लोगों को, मतलब उस जमाने में रहते हुए, गांव में रहते हुए, और गांव में हम लोग का पालन पोषण हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो सोच था उसको आधुनिक रखा और शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी कपड़े को लेकर कभी कोई कमेंट मुझे नहीं मिले हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर कभी नहीं मिले हैं। मेरी मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट की है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके सपोर्ट की वजह से। जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही क्योंकि बिहार जैसे जगह में जहाँ पे मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, यहाँ पे कपड़ों पे आपके बहुत ज़्यादा कमेंट होगा। चाहे मतलब आपकी फैमिली, आपके आस-पास फैमिली ही नहीं सपोर्ट करती है, आपके कपड़ों को आपकी फैमिली ही नहीं सपोर्ट करती है। लेकिन ये कह रही हैं कि इन्हें हर तरह से सपोर्ट मिला है, कपड़ों से लेकर क्या ये पहन रही हैं, क्या ये सपने देख रही हैं, हर तरह से इन्हें फैमिली से सपोर्ट मिली है। तो आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको हर क्षेत्र में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो क्या इस क्षेत्र में कोई मुसीबत का आपको किसी तरह का सामना करना पड़ा? बिल्कुल होता है। देखिए, बेटी है मतलब मुसीबत है। कभी मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं सभी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। कभी पापा की सुनो, भाई की सुनो, उसके बाद शादी होती है हस्बैंड की सुनो, सास ससुर की सुनो। लड़कियां या औरतें जो है वो अपने मन से अपनी लाइफ नहीं जी पाती हैं। बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों को सुनो, उनके हिसाब से रहो, सारा चीज़ करो। तो एक महिला को हमेशा प्रॉब्लम होती है, चाहे क्षेत्र में कोई भी हो, जॉब हो, सिंगिंग का फील्ड हो, डांसिंग का फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, लड़कियों को होती है दिक्कतें। लेकिन हम लड़कियां, हम हैं, आप हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में अच्छा काम कर रही हैं। तो वो लोग इन रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए जैसे आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि आज ठीक है थोड़े कुछ लोग बचे हुए, लेकिन आज कम से कम लोग बेटी को आगे बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं खुलकर। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे देश में। मनीषा जी, एक लड़की होने के नाते आप सड़कों पे चलते हैं तो हर तरह के लड़के आपको मिलते हैं। कोई कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं से जा रही हो और आपको किसी तरह का कमेंट, ईव टीजिंग का सामना करना पड़ा हो? चूंकि आज महिला दिवस है तो इस बात पे मैं जोर दे रही हूँ, ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। हम महिलाओं की सुरक्षित होने की बात करते हैं लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो इस पे मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप ईव टीजिंग, आप चूँकि एक सेलिब्रिटी हैं, तो क्या उस दर्जे में जाने के बाद भी आप सामना करती हैं उस चीज़ों का? बिल्कुल सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे भी फैमिलीज हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सब चीज़ हम लोग करते हैं। तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है, जैसे कि एक मेंटेन होता है कि हम मतलब प्रोफेशनली आए जाए कहीं, लेकिन जैसे मार्केट जाते हैं तो सारे लोग तो नहीं जानते हैं हमारे बारे में। जो लोग जानते हैं तो वो तो फिर अच्छे हैं, जो नहीं जानते हैं तो वो फिर फ्लर्ट करना और कमेंट्स करना वो काफ़ी हमने सुने हैं। कॉलेज की लाइफ में तो बहुत सुने हैं, अभी भी कभी कभी सुनने को मिलता है। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लोगों की ऐसी मानसिकता है ना कि आप देखते हैं आइटम और तरह तरह के जो वर्ड निकाले जाते हैं। अभी भी आप रोड पे चले जाओ और रिक्शा पे चले जाओ तो अलग तरह का वातावरण हो जाता है। तो अभी भी वो सब होता है हमारे साथ, हमने झेला है, कॉलेज लाइफ से लेकर आज तक झेल रही हूँ। हाँ, तो ये मतलब ख़त्म नहीं होने वाला है। बात यही है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आगे मैं आपसे बात करूँगी उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुना दें। आज महिला दिवस है तो उस पे कुछ आप सुना दें। बिल्कुल, महिला दिवस पर एक विशेष गीत मैं कहती हूँ कि बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो या माँ का, स्त्री का चाहे जो भी रूप हो, सभी का सम्मान कीजिए, सभी का संरक्षण कीजिए, जो उनका सम्मान है वो दीजिए। देखिए, बेटियां तो अगर माँ बाप अच्छे हैं तो वो पैदा कर देते हैं, जेंडर चेक नहीं कराते हैं और बच्ची बाहर आ जाती है, लेकिन रोड पे वो सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में वो सुरक्षित नहीं है, जॉब सेक्टर में वो सुरक्षित नहीं है।
तो हर रूप में उनका सम्मान होना चाहिए, हर रूप में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। एक छोटा सा गीत है, मनोज भाव जी की रचना है और काफ़ी ज़्यादा ये गीत फेमस हुआ, अभी बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो इन्हें इस जीवन में आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। और कुछ बदलाव नहीं आया है, कुछ बदला नहीं है, पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। चीर हरण का तांडव अब भी चुप बैठे हैं पांडव, अब भी नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव अब भी, हे केशव नारी को ही अब चंडी बनकर आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। क्या गाया है आपने, वाह, बहुत खूब। बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है और ना जाने कब जाके सुधरेगी। आगे मैं आपसे बात करूंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है अभी, तो उस पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें छोटे कपड़े पहन के जो भी दिखा रहे हैं वो क्या सही है, किस हद तक वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने संस्कृति का इस तरह अनादर करना, यानी आप अपनी माँ का अनादर कर रहे हैं, आप अपने कल्चर का जो अनादर कर रहे हैं, तो आप अपने मिट्टी का जो भी है, क्योंकि आप भोजपुरी हम सब समझते हैं कि जितनी मीठी भाषा है और जितने अच्छे अच्छे गीत इसमें भरे हैं, ऐसा नहीं है आप डीजे गाइए, आप सब कुछ गाइए, लेकिन जो अश्लील द्व्यर्थी गीतों की कड़ी बनाकर प्रस्तुत की जा रही है, होली के नाम पर जो महिलाओं के साथ जो फुहड़ता की जा रही है गाने के माध्यम से, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मैं कहती हूँ कि इसमें सिर्फ गाने वाले जिम्मेदार नहीं है, वो तो है जिम्मेदार, क्योंकि वो उस तरह के गाने बना रहे हैं, उन्हें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, अगर वो अपने लिख से हट गए हैं, तो दर्शकों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनको उनके ट्रैक पर वापस लाया जाए। ऐसे कई सारे लोक कलाकार हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को और अच्छे अच्छे गीतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं। वैसे लोगों का प्रोत्साहन करें। और खासकर मैं कहती हूँ, हमेशा दर्शकों को एक चीज़ की गारंटी लेनी पड़ेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से कि किसी का गीत अगर गलत है, हमारे समाज पर दुष्प्रभाव डालेगा, आजकल जाति के नाम पर गाने बज रहे हैं, बन रहे हैं और उस जाति के मोहल्ले में बजाए जाते हैं, फिर वहाँ मार झगड़ा होता है, आप विसर्जन वगैरह की स्टोरी पढ़ रही होंगी, तो दर्शकों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। और जो आपको गीत खराब लगे ना, उससे इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे अगर 10, 15, 20 लोग मिलकर के सम्मिलित रूप से अगर उस गीत को रिपोर्ट करते हैं, तो फिर उसका रीचिंग कम होगा, व्यूअर्स कम होंगे, ऐसे परिवर्तन आएगा। अब हम हाथ में हाथ धर के बैठे रह जाएंगे कि कलाकार गा देते हैं तो हम सुने नहीं तो क्या करें, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करी, हालांकि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कम से कम एक सेंसर बोर्ड बिहार में होने चाहिए कि कौन से गीत समाज में लाने चाहिए, कौन से गीत नहीं लाने चाहिए। सेंसर बोर्ड की डिमांड मैं करती हूँ, लेकिन दर्शकों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, अच्छे गीतों को शेयर करना पड़ेगा, गंदे गीतों को ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कराइए और उनका सम्मिलित रूप से बहिष्कार कीजिए।
मनीषा जी, आज महिला दिवस है, तो आप महिलाओं को अपना एक संदेश दें जो प्रेरणादायी हो, महिलाएं उससे कुछ सीख सकें। देखिए, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ कि मैं संदेश दे सकूँ। लेकिन मैं एक निवेदन करूँगी सभी लोगों से, जितनी भी महिलाएँ हैं और जितने भी दर्शक हैं, कि सबसे पहले तो महिला के हर रूप का सम्मान होना चाहिए। उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको आप सुनिश्चित कीजिए। और आप अपने बहन का इज़्ज़त करते हैं, माँ की इज़्ज़त करते हैं, तो रोड पे निकलिए तो दूसरे बहन की और दूसरे की माँ की, दूसरे की पत्नी का भी तो इज़्ज़त कीजिए, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे हमारा समाज सुधरेगा और महिलाओं का सपोर्ट ज़रूर करें। ये सबसे अलग मुझे लगता है कि महिला को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये थोड़ा-सा होना चाहिए कि घर परिवार में अगर बहू, बेटी आगे बढ़ रही है, तो माँ हो, सासू माँ हो, ननद भौजाई का जो भी है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी दुनिया में कुछ परिवर्तन आएगा। हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसा अभी आप कर रही हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, मैं कर रही हूँ सिंगिंग के माध्यम से। कई सारी ऐसी बेटियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने देश का नाम आगे कर रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। हम औरतों को ही औरतों का सपोर्ट करना होगा। औरत कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ऐसा नहीं करना है। हम औरतों को सपोर्ट करेंगे, औरत ही अगर औरत का सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो महिलाएं, आपको भी मैं कहती हूँ कि महिलाओं का सपोर्ट करें ताकि देश में कुछ बदलाव आए, समाज में बदलाव आए, आपके घर में बदलाव आए। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब करें।